हेलो माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर। आज कल थोड़े दिन पहले मैंने आपको एक चैप्टर का बेसिक समझाया था, ट्रिग्नोमेट्री। वो मैंने इसीलिए समझाया था कि आपको जितने भी चैप्टर अब मैं पढ़ाऊंगा, जितने भी चैप्टर समझाऊंगा, उन सभी चैप्टरों में उसका बेसिक काम आएगा। आज से हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो हमारी मैथमेटिक्स में अर्थमेटिक मैथ मतलब अंक गणित का वो चैप्टर है जिसका नाम है टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। ये एक चैप्टर है। हम इससे स्टार्ट करते करते हम मैथमेटिक्स के जितने भी चैप्टर हैं वो सारे हम चैप्टर पढ़ते हुए जाएंगे। तो आज जो हम चैप्टर पढ़ा रहे हैं वो मैथमेटिक्स का सबसे मेन इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम टाइम एंड वर्क है। सबसे पहले मैं आपको इसका बेसिक समझाऊंगा। तो मैं बेसिक की बात करता हूँ। तो हम एक क्वेश्चन से स्टार्टिंग करते हैं टाइम एंड वर्क की। सबसे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि एक कोई व्यक्ति है जो किसी काम को 20 दिन में करता है। ए कोई नाम का व्यक्ति है जो किसी काम को 20 दिन में करता है, और बी कोई नाम का व्यक्ति है जो उस काम को 30 दिन में करता है। मतलब मैं ये समझाना चाहता हूँ कि ए कोई एक नाम का व्यक्ति है जो किसी काम को 20 दिन में करता है, और बी कोई नाम का व्यक्ति है जो उसी काम को 30 दिन में करता है। यदि वो दोनों साथ मिलके काम करें यदि वो दोनों साथ मिलके काम करें तो वो काम कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। मैं मेरे क्वेश्चन को वापस रिपीट कर रहा हूँ कि ए नाम का कोई व्यक्ति है, वो किसी काम को 20 दिन में करता है, और बी कोई नाम का व्यक्ति है वो उसी काम को 30 दिन में करता है। तो ए और बी दोनों साथ मिलके यदि उस काम को कंप्लीट करें तो कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। तो जैसे हम छोटी क्लासों में इसका मेथड समझते थे कि जैसे ए नाम का कोई व्यक्ति है जो किसी काम को 20 दिन में करता है। यदि हम उस ए का 1 डे वर्क निकालें, यदि हम उस ए का एक दिन का काम निकालें तो वो होगा 1/20। उस ए का जो 1 डे वर्क होगा वो होगा 1/20। फिर वही बी किसी काम को 30 दिन में करता है। यदि उस बी का यदि हम 1 डे वर्क निकालें बी का यदि उस 1 डे वर्क निकालें तो बी का 1 डे वर्क होगा 1/30। 1 डे वर्क का मतलब क्या होता है। ऐसे कोई आदमी किसी काम को 20 डेज में कर रहा है, कोई आदमी किसी काम को 20 डेज में कर रहा है, और टोटल काम हम हमेशा अर्थमेटिक मैथ में, ये आप ये मान के चलना कि अर्थमेटिक मैथ में हम जो भी टोटल काम मानेंगे वो हम वन मानेंगे। तो हम एक यदि कोई काम 20 दिन में कोई एक काम कर रहा है तो यदि उसका एक दिन का काम निकालेंगे तो वो नीचे डिवाइड में चल जाता है जिसे हम 1/20 कहते हैं। ऐसे ही मैं आपको समझा रहा हूँ कि बी का 1 डे वर्क कितना हो गया 1/30, कि बी यदि एक दिन काम करे तो 1/30 करता है। जैसे मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि हमारे पास पूरा खेत है, ये हमारे पास क्या है पूरा खेत है, और इस खेत में ए और बी दोनों मिलके ए और बी दोनों मिलके 1 डे वर्क का काम कर रहे हैं। ए और बी दोनों मिलके एक दिन का काम कर रहे हैं। तो हमें तो इस टोटल खेत का काम पता करना है, तो हम एक दिन का काम पहले पता करते हैं। तो हमने माना कि ए प्लस बी दोनों मिला के 1 डे वर्क एक दिन का काम, पहले एक दिन का काम मिलाते हैं ए और बी का, तो हम वो मिलाए 1/20 प्लस 1/30। 20 और 30 का एल्शियम लेंगे तो ये आएगा 60। 23 जा 60, 32 जा 60। जैसे 20 को पहले 60 से डिवाइड देंगे तो 3 आएगा, और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा। ऐसे ही 30 को 60 से डिवाइड देंगे 2 आएगा, 2 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा। बेसिक कैलकुलेशन मैं मान के चलता हूँ कि आपको आती होगी। तो इसका करेंगे तो 5/60 आएगा। तो मतलब ए प्लस बी दोनों ने मिला के एक दिन का जो काम है ना वो 5/60 किया है। ए प्लस बी दोनों ने मिला के एक दिन का काम 5/60 किया है। अब आप लोगों को पता है, मैंने पहले ही बता दिया कि हम टाइम एंड वर्क में जो टोटल वर्क मानते हैं वो हम एक मानते हैं 1। ये बात ध्यान रखना। अभी तक इस पूरे खेत में हमें एक दिन का काम पता चला है, हमें टोटल खेत का काम पता करना है, तो टोटल खेत का काम हम क्या करेंगे एक मानेंगे। अभी हमें एक दिन का पता चला है तो ए प्लस बी हमें क्या करना है, हमें एक दिन का काम पता चला है 5/60, और हमारे पास जो टोटल वर्क है वो हमने मान रखा है कितना, टोटल वर्क मान रखा है हमने 1। हो गया। तो ए प्लस बी का काम 5/60 है, टोटल वर्क 1 है, तो ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ऐसे होगा 60 × 1। ये नीचे 5 फ्रैक्शन में आ जाएगा, और 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, ये हो गए 12 डेज। मतलब ए और बी दोनों का मिला के यदि पूरे खेत का काम करें तो उन्हें 12 दिन लगते हैं। मैं इसी चीज़ को वापस समझाता हूँ आपके लिए एक बार और वापस से, कि हम
किसी क्वेश्चन को बेसिक से कर रहे हैं, टाइम एंड वर्क चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो मैंने कहा कि ए नाम का कोई व्यक्ति है जो किसी काम को 20 दिन में कंप्लीट करता है, बी नाम का कोई व्यक्ति है जो उसी काम को 30 दिन में कंप्लीट करता है, तो ए और बी दोनों साथ मिलकर उस काम को कितने दिन तक कंप्लीट करेंगे। तो मैंने आपको बताया कि यदि एक हम टाइम एंड वर्क में चैप्टर में टोटल वर्क एक मानते हैं, हमेशा हम टोटल वर्क 2 भी मान सकते हैं, 3 भी मान सकते हैं, पर मैं आपको वो बाद में बताऊंगा। अभी के लिए केवल आप ये ध्यान रखें कि टाइम एंड वर्क जब हम चैप्टर सोल्व करेंगे तो हम उसमें टोटल वर्क एक मानते हैं। तो यदि ए व्यक्ति किसी काम को 20 दिन में करता है तो ए का 1 डे वर्क होगा 1/20, क्योंकि टोटल वर्क एक है और 20 साइड में, तो वो उसके फ्रैक्शन में चल जाएगा। ऐसे बी नाम का व्यक्ति किसी काम को 30 दिन में करता है तो बी का जो 1 डे वर्क आएगा वो 1/30 आएगा। अब ए और बी दोनों का मिला के 1 डे वर्क निकालेंगे तो 1/20 प्लस 1/30, तो 20 और 30 का एलसीएम होगा 60, 2 3 जा 60, 3 2 32 जा 60 हो गया। ए और बी दोनों का मिला के 1 डे वर्क आएगा 5/60। अब ए और बी का एक दिन का काम 5/60 होता है। ए और बी का दोनों मिला के 1 डे का काम है, एक दिन का काम कितना है 5/60। यदि हमें पता है टोटल वर्क हमारा एक है, तो हम यदि अब टोटल वर्क एक है तो यहाँ पे जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 60 × 1, तो 12 दिन आ जाएंगे। ये था हमारा एक बेसिक मेथड जो हम क्या है 9th क्लास में थे, 10th क्लास में थे तो ऐसे करते थे। पर अब हम एक सेकंड मेथड हो रहा है। सेकंड मेथड क्या है कि याद रखना, जिसे हम क्या कहते हैं एलसीएम मेथड कहते हैं। एलसीएम मेथड नहीं, जिसे हम वो कहते हैं फॉर्मूला मेथड कहते हैं। फॉर्मूला मेथड क्या बताता है कि जैसे एक मान के चलना कि ए किसी काम को एक्स डेज में करता है, ए किसी काम को एक्स डेज में करता है और बी किसी काम को वाई डेज में करता है। ए किसी काम को एक्स डेज में करता है और बी किसी काम को वाई डेज में करता है। तो ये बात ध्यान रखना, ए प्लस बी दोनों मिलके उस काम को एक्स इंटू वाई और एक्स प्लस वाई डेज में करते हैं। ये वही सेम क्वेश्चन है, उसी के हम पहले एक मेथड बताएंगे बेसिक मेथड, उसके बाद में हम सेकंड मेथड बताएंगे शॉर्ट मेथड। बेसिक मेथड आपको ये तो ध्यान रहना ही चाहिए, क्वेश्चन इससे करेंगे। अब जितने भी कंपटीशन एग्जाम होंगे उनमें शॉर्ट मेथड चलते हैं, इसलिए हम आपको दोनों मेथड बता के चलेंगे। तो ए किसी काम को एक्स डेज में करता है, बी किसी काम को वाई डेज में करता है, तो ए प्लस बी दोनों मिलकर उस काम को एक्स इंटू वाई एक्स प्लस वाई डेज में करेंगे। ऐसा ही क्वेश्चन आएगा यदि मान के चलना ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी किसी काम को 30 दिन में करता है। सेम ही क्वेश्चन है, ये बेसिक मेथड है, अब ये फॉर्मूला मेथड। तो ए प्लस बी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, तो एक्स इंटू वाई तो 20 × 30 और एक्स प्लस वाई 20 + 30, तो 30 × 20 600 और 30 + 20 50, तो 0 0 कट गया और 5 12 60, तो ये 12 डेज। तो हमने इस सवाल को पढ़ने के दो मेथड सीख लिए, पहला बेसिक मेथड, सेकंड फॉर्मूला मेथड। अब जो तीसरा मेथड है उसका नाम है एलसीएम मेथड। वो एलसीएम मेथड आपको मैं सिखाऊंगा, जितने भी टाइम एंड वर्क के जितने भी क्वेश्चन होंगे वो 95% क्वेश्चन उस एलसीएम मेथड से ही सुधरते चले जाएंगे। तो हम आज उस एलसीएम मेथड की तरफ मूव करते हैं। ये दोनों मेथड भी आपको ध्यान रखने हैं क्योंकि आपको हर क्वेश्चन का अलग अलग मेथड आना चाहिए। अब हम जो तीसरा मेथड समझाने जा रहे हैं उसका नाम क्या है, एलसीएम मेथड। एलसीएम मेथड क्वेश्चन वही सेम है कि ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी किसी काम को 30 दिन में करता है। यदि ए प्लस बी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, तो अब आपका हो गया कि सर ये अब मैं समझा रहा हूँ आपको एलसीएम मेथड। ए किसी काम को 20 दिन में कर रहा है, बी किसी काम को 30 दिन में कर रहा है। तो हमें सबसे पहले मानना क्या है, टोटल वर्क, क्योंकि इसमें खेल में सबसे टोटल वर्क ही है, तो हमें टोटल वर्क मानना है। टोटल वर्क का मतलब होता है कि हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। अब एलसीएम अब हम दो प्रकार से ले सकते हैं कि ए किसी काम को 20 दिन में कर रहा है, बी किसी काम को 30 दिन में कर रहा है। यदि हम एलसीएम ऐसे लेंगे 20 × 30, तो 2 10 20, 2 15 30, 2 5 10 15, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 3 एकम 3, 2 × 2 × 5 × 3। यदि हम ऐसे सोल्व करेंगे तो हमारे को जो क्वेश्चन होगा वो हमें
उस जगह पे कोई 5 या 10 सेकंड में सुलटाना सुलटाना होगा, कंप्लीट करना होगा, 15 सेकंड में कंप्लीट करना होगा। अगर हम बेसिक मेथड अपनाएंगे और ऐसे मेथड अपनाएंगे तो हम तो फिर वो उस क्वेश्चन को विद इन टाइम पे सोल्व कर ही नहीं पाएंगे। इसलिए हम एलसीएम लेने की भी एक नई विधि है जो आज से आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। आज के बाद में आपको कभी भी इस प्रकार से एलसीएम ले लेना, मैं बताता हूँ आपको एलसीएम कैसे लेना है। जैसे मैंने कहा कि ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी किसी काम को 30 दिन में करता है, तो आप ये देखो कि 20 और 30 में से बड़ा कौन सा है। 20 और 30 में से बड़ा कौन सा है? 20 और 30 में से बड़ा है 30। तो 30 में ये देखो 20 का भाग जाता है क्या? सबसे पहले कि ये जो 30 है इसमें 20 का भाग जाता है। 30 का भाग कभी भी 20 का भाग 30 में नहीं जाएगा क्योंकि ये 20 की टेबल में नहीं आता। तो 30 का करो डबल, 30 का डबल करोगे तो कितना होगा? 60। अभी देखो 60 का डिवाइड जाता है कि 20 में, तो 60 का तो डिवाइड जाता है 20 में, क्योंकि 23 जा 60। तो यहाँ पे एलसीएम कितना आ गया? 60। फिर मैं आपको एक बार मेरी बात रिपीट कराता हूँ क्योंकि नई चीज़ें सीखने में आपको टाइम लगेगा, तो मैं वापस बताता हूँ कि दोनों में से सबसे पहले बड़ा देखो कि कौन सा है। 20 और 30 में तो 30 बड़ा है सबसे पहले। अब ये देखो कि अब जो छोटा वाला है उसका बड़े में डिवाइड जाता है क्या? 20 और 30 में 30 बड़ा है, तो ये देखो कि 20 का 30 में डिवाइड जाता है। देखो 20 की टेबल में कभी भी 30 नहीं आता। तो फिर 30 का आप क्या करो? डबल करो। तो जैसे ही हम 30 का डबल करेंगे 60 होगा। अब 20 से 60 का डिवाइड जाता है क्या? तो देखेंगे 23 से 60 डिवाइड जाता है। तो हमारा एलसीएम आ गया, टोटल वर्क आ गया 60। अब मैं कोई आपको चीज समझाता हूं कि ए नाम का व्यक्ति किसी काम को 20 दिन लेता है। यदि टोटल काम 60 दिन है तो एक दिन का कितना लेगा? आपको समझ में नहीं आएगा, मैं बताता हूँ। जैसे ए नाम का व्यक्ति है, वो 20 दिन में 60 रोटी खाता है, क्योंकि मेरे घर में टोटल 60 रोटियां हैं, क्योंकि एलसीएम का मतलब होता है टोटल वर्क। अब मेरे घर में टोटल 60 रोटियां हैं और मेरा नाम अमन है और मैं 20 दिन में 60 रोटियां खाता हूँ। तो आप दिमाग लगाओ कि मैं एक दिन में कितनी रोटी खाऊंगा। यदि मैं अमन नाम का व्यक्ति हूं और मैं 20 दिन में 60 रोटियां खाता हूं तो एक दिन में कितनी रोटी खाऊंगा? तो इसको क्या करेंगे? डिवाइड देंगे। तो एक दिन में जो रोटी आएगी वो कितनी आएगी? 3 आएगी। 20 तिया 60। ऐसे ही बी नाम का व्यक्ति है, बबलू नाम का व्यक्ति है, वो 30 दिन में यदि 60 रोटी खाता है तो एक दिन में कितनी रोटी खाएगा? एक दिन में वो रोटी खाएगा 2। तो ए नाम का व्यक्ति है जो 20 दिन में 60 रोटी खाता है तो वो एक दिन में 3 रोटी खाएगा। ऐसे बी नाम का व्यक्ति है जो 30 दिन में 60 रोटी खाता है वो एक दिन में 2 रोटी खाएगा। अब कहोगे, कोई ऐसे बच्चा भी पूछेगा कि भैया ये 3 या 2 कहाँ पे आया, तो मैं इसे भी बताना चाहता हूँ कि यदि ए नाम का व्यक्ति है वो 20 दिन में 60 रोटी खाता है तो एक दिन में कितनी रोटी खाएगा? तो एक दिन का निकालने के लिए 20 को 60 से भाग दे लेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो इसलिए ऐसे होता है। तो ए और बी दोनों का, एक दिन में 3 रोटी खाता है और बी एक दिन में 2 रोटी खाता है। एक दिन में 3 रोटी खाता है, बी एक दिन में 2 रोटी खाता है। तो ए प्लस बी दोनों मिला के एक दिन में कितनी रोटी खाएंगे? 5 रोटी खाएंगे। अब टोटल रोटियां हैं 60 और ए और बी एक दिन में 5 रोटियां खाते हैं, तो 60 रोटियां खाने में उन्हें कितना टाइम लगेगा? मैं ये बात वापस समझा रहा हूं कि ए और बी दोनों मिला के एक दिन में 5 रोटी खाते हैं। यदि वो 60 रोटी खाने के लिए कितना टाइम लगेंगे? तो एक दिन में 5 रोटी खाते हैं तो 60 रोटी खत्म करने के लिए कितना टाइम लगाएंगे? 12 दिन लगाएंगे। तो ये है हमारा एलसीएम मेथड। अब जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको सारे एलसीएम मेथड से कराते चला जाऊंगा। मेरे कोई पढ़ाने का तरीका ये होगा, सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा बेसिक, उसके बाद में मैं आपको कराऊंगा शीट, फिर मैं बेसिक कराऊंगा, मैं शीट कराते चला जाऊंगा, मैं धीरे धीरे ऐसे ही आपको सारे सवाल समझाते हुए चला जाऊंगा, है ना। तो मैंने अभी तक ये 3 मेथड ऐसे बिल्कुल समझा दी है। मैं तो मैंने अभी आपको टाइम एंड वर्क चालू करा है। तो टाइम एंड वर्क में मैंने 3 आपको चीजें बताई हैं। सबसे पहली मैंने चीज आपको ये बताई है कि है ना, टाइम एंड वर्क में जो टोटल वर्क मानते हैं वो हम एक मानते हैं। सेकंड बात मैंने ये बताई है कि हमने एक क्वेश्चन को सोल्व किया कि ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी किसी काम को 30 दिन में करता है। तो सबसे पहले मैंने मेथड बताया बेसिक मेथड। ये बेसिक मेथड है कि हम ए का भी 1 डे वर्क निकालेंगे, बी का भी 1 डे वर्क निकालेंगे, दोनों के 1 डे वर्क को जोड़ देंगे, ए और बी के दोनों के 1 डे वर्क को जोड़ देंगे, उसके बाद टोटल वर्क निकाल देंगे। तो हमने इस क्वेश्चन को करने के लिए 3 मेथड बताई। पहला है बेसिक मेथड, सेकंड है फॉर्मूला मेथड और तीसरा है एलसीएम मेथड। अब एक बात ध्यान रखना कि जो हम जिस
चीज की तैयारी कर रहे हैं उसमें हमें जो क्वेश्चन होगा टाइम एंड वर्क का, उसको सोल्व करने के लिए हमारे को चाहिए होगी 10 सेकंड और 15 सेकंड। उस 10 और 15 सेकंड में हम कभी भी बेसिक मेथड नहीं लगा सकते, क्योंकि बेसिक मेथड तो अपना 5 से 10 मिनट ले जाएगा और हमें उधर कंपटीशन की तैयारी करनी है, बोर्ड एग्जाम की तैयारी नहीं करनी। इसलिए हम क्या करेंगे, बेसिक मेथड को नहीं लगाएंगे। बेसिक मेथड मुझे केवल आपको समझाने का मतलब यही था कि मैं आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर करना चाहता हूं कि किसी क्वेश्चन में यदि आप अटक जाओगे तो उसमें आप ये बेसिक मेथड लगा के आप निकल सकते हो। एटलीस्ट आपको हर चीज का बेसिक पता होना चाहिए, नहीं तो बाकी जितने भी क्वेश्चन होंगे वो मैं एलसीएम मेथड से कराऊंगा। सेकंड है ये फॉर्मूला मेथड। ये फॉर्मूला मेथड हर जगह काम नहीं आएगा, ये कोई 100% में से 50% क्वेश्चनों में काम आएगा। जो 99% जो क्वेश्चन हमारे से सोल्व होंगे वो मात्र एलसीएम मेथड में होंगे। तो बेसिक मेथड मैंने आपको समझा दिया, कृपया करके इस बेसिक मेथड को भी सोल्व करना, ध्यान से रखना, फिर फॉर्मूला मेथड को भी समझना, और उसके बाद तो अब हम एलसीएम मेथड से आगे क्वेश्चन सोल्व करते जाएंगे। अब मैं आपको बार बार बेसिक मेथड नहीं समझाऊंगा, ये मेरा एक बार ही काम था, क्योंकि हमें कंपटीशन की तैयारी करनी है, इसलिए मैं आपको बेसिक मेथड एक बार समझा चुका हूं। अब जितने भी क्वेश्चन होंगे 99% वो अपने एलसीएम मेथड से ही सोल्व होंगे। जैसे मैं अब अगला क्वेश्चन समझाता हूँ। अगला क्वेश्चन मेरा क्या है कि ए किसी काम को यदि 20 दिन में करता है, ए किसी काम को 20 दिन में करता है, और बी नाम का कोई व्यक्ति है जो किसी काम को 25 दिन में करता है, तो ए प्लस बी दोनों मिलके उस काम को कितने दिन में करेंगे। मैं आपको धीरे धीरे के क्वेश्चन समझाते जाऊंगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि मैं आपको समझाऊं और आपको समझ में ना आए। 100% है, मैं जो चीज समझाऊंगा वो आपको समझ में आएगी। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार नहीं। आप प्लीज कमेंट करके बताना कि समझ में आई या नहीं आई। तो मैं अब अपने कंटेंट पे बताता हूँ कि ए किसी काम को 20 दिन में कर रहा है, बी किसी काम को 25 दिन में कर रहा है, तो ए प्लस बी दोनों मिला के उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो सबसे पहले हमें मानना है टोटल वर्क। टोटल वर्क में आता है एलसीएम। तो सबसे पहले मैंने एलसीएम लिखा, एलसीएम। तो हमें सबसे पहले बात पता है कि यदि हमें एलसीएम लेना है तो हमें पुराने वाले एलसीएम मेथड से नहीं लेना, क्योंकि हमारे को टाइम ज्यादा लगेगा। तो मैंने क्या बताया एलसीएम कैसे लेंगे, 20 और 25 में से बड़ा कौन सा है, तो 20 और 25 में से बड़ा है 25। अब 20 का 25 में डिवाइड जाता है, तो 20 का 25 में टेबल में डिवाइड नहीं जाता, तो 25 का करेंगे डबल। 25 का डबल क्या होगा, 50। अब याद रखो कि 20 का 50 में डिवाइड जाता है, तो 20 का 50 में भी डिवाइड नहीं जाता, तो फिर 50 का हम करेंगे डबल, तो कितना होता है 100। अब 100 का 20 में डिवाइड जाता है, तो जी बिल्कुल जाता है। तो इधर एलसीएम क्या आ गया, 100, क्योंकि 20 पंजे 100। वापिस ध्यान रखना कि 20 और 25 में से बड़ा है 25। अब 20 और 25 में से बड़ा है 25। अब 25 का डबल करेंगे 50। 50 का 20 में से डिवाइड जाता है, बिल्कुल नहीं जाता। फिर 50 का डबल करेंगे 100। 100 का 20 में डिवाइड जाता है, जाता है। 20 पंजे 100, तो हमारा एलसीएम आ गया टोटल वर्क 100। अब एक बात ध्यान रखना कि अमन नाम का कोई व्यक्ति है जो 20 दिन में 100 रोटियां खाता है। अमन नाम का कोई व्यक्ति है जो 20 दिन में 100 रोटियां खाता है। यदि उसे एक दिन में रोटी खानी हो तो कितनी रोटी खाएगा। यदि कोई नाम का व्यक्ति है जो 20 दिन में 100 रोटियां खाता है, तो वो एक दिन में कितनी रोटी खाएगा, तो डिवाइड करेंगे तो एक दिन में आएगा 5 रोटी। तो एक दिन में वो कितनी रोटी खाया, 5 रोटी। बी नाम का कोई व्यक्ति है जो 25 दिन में 100 रोटियां खाता है। बी नाम का व्यक्ति है जो 25 दिन में 100 रोटियां खाता है, तो एक दिन में कितनी रोटी खाएगा, 4 रोटी। तो ए और बी दोनों मिला के एक दिन में कितनी रोटियां खा जाएंगे, दो। ए और बी दोनों मिला के एक दिन में 9 रोटियां खाएंगे। टोटल कितनी रोटियां, टोटल रोटियां हैं 60, जिसमें से ए और बी एक दिन में 9 रोटियां खाते हैं। तो उन्हें 100 रोटियां खत्म करने में कितना टाइम लगेगा, तो 100 को 9 से डिवाइड देंगे तो आएगा 9 एकम 9, और फिर इधर आ जाएगा 9 एकम 9, 11 सही 1/9, मतलब 11 सही 1/9 दिन लगेंगे उन्हें। ये हो गया क्वेश्चन का आंसर। मैं एक बार वापिस आपको समझाना चाहता हूं कि ए नाम का कोई व्यक्ति है जो किसी काम को 20 दिन में कर रहा है, बी नाम का व्यक्ति है किसी काम को 25 दिन में कर रहा है। ए और बी दोनों मिला के उस काम को कितने दिन में करेंगे। सबसे पहले हम इसमें लेंगे एलसीएम मेथड, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे वो एलसीएम मेथड से करेंगे। अब हमें एलसीएम लेना है, तो एलसीएम होता है टोटल वर्क। तो हमने देखना है कि 20 और 25, 20 का 25 में भाग जाता है, तो नहीं जाता। 25 का डबल करेंगे 50, 50 का 20 में डिवाइड जाता है, नहीं जाता। फिर 50 का डबल करेंगे 100, 100 का 20 में डिवाइड जाता है, क्योंकि 20 पंजे 100,
तो 100 इधर एल्सियम टोटल वर्क आ गया। अब 20 दिन में कोई 100 रोटी खाता है या 100 मटके फोड़ता है 20 दिन में, 20 दिन में कोई व्यक्ति 100 मटके फोड़ता है तो एक दिन में वो 5 मटके फोड़ेगा। यदि 25 दिन में कोई व्यक्ति 100 मटके फोड़ता है तो एक दिन में वो 4 मटके फोड़ेगा। ए और बी दोनों मिला के एक दिन में 9 मटके फोड़ेंगे, 5 और 4 9। अब टोटल है 100 मटके, और एक दिन में कोई फोड़ रहा है 9 मटके, तो 100 मटके फोड़ने में उसे कितने दिन लगेंगे? तो 11 सही 1/9 दिन। तो समझ में आ गया। अब मैं आपको वापिस से एक अगली चीज समझाता हूँ। अभी मैं आपको ये चीज समझाते जाऊंगा, मुझे पता है एक बार में किसी व्यक्ति को समझ में नहीं आता, दोबारा भी किसी व्यक्ति को समझ में नहीं आता, पर हम हर चीज के पीछे लगे रहेंगे, हम आपको समझा के रहेंगे। ऐसे क्वेश्चन नंबर 30 है। ए नाम का व्यक्ति जो किसी काम को 6 दिन में करता है, बी नाम का व्यक्ति जो किसी काम को 8 दिन में करता है, और सी नाम का व्यक्ति जो किसी काम को 12 दिन में करता है। तो सबसे पहले हमें ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके उस काम को कितने दिनों में करेंगे। सबसे पहले तो ये बात ध्यान रखना कि सबसे पहले हमें क्या लेना है? एलसीएम लेना है। टोटल वर्क बताना है तो एलसीएम लेंगे। तो सबसे पहले मैंने लिया एलसीएम टोटल वर्क। तो अब इन तीनों में से देखो, अब अभी तक हम 2-2 डिजिट की चीजें कर रहे थे, हम 3 डिजिट की चीजें करेंगे। तो ए नाम का व्यक्ति किसी काम को 6 दिन में करता है, बी नाम का व्यक्ति किसी काम को 8 दिन में करता है, और सी नाम का व्यक्ति किसी काम को 12 दिन में करता है। तो 6, 8 और 12 में से सबसे बड़ा कौन है? 12 है। अब 6 का भाग 12 में जाता है क्या? जाता है, 6 2 12 है। 8 का भाग 12 में जाता है क्या? नहीं जाता, तो इसलिए 12 कैंसिल हो जाएगा। अब 12 का डबल करो, 12 का डबल कितना हुआ? 24। अब 24 का 6 में भाग जाता है? तो बिल्कुल जाता है, 6 चौक 24। और 8 का 24 में भाग जाता है? जाता है, तो 8 या 24, तो 24 आ गया। मतलब हमें क्या करना है? हमें एलसीएम में सबसे बड़ी डिजिट ढूंढनी है, और उस बड़ी डिजिट का आगे यदि डिवाइड जाता है छोटी वाली डिजिट में तो हम उसका डिवाइड कर देंगे, यदि नहीं जाता तो हम उसका पहले डबल करेंगे, फिर उस डबल में भी नहीं जाता तो हम उसका ट्रिपल करेंगे, ऐसे हम करते जाएंगे। इसलिए 6, 8, 12 में सबसे बड़ा है 12। 12 का भाग ये 6 में जाता है पर 8 में नहीं जाता, इसलिए हम 12 का फिर डबल करेंगे। 12 का डबल होता है 24। फिर 24 का 6 में भाग जाता है और 8 में भाग जाता है, तो इसलिए एलसीएम आ गया 24। अब याद रखना कि ए अमन नाम का व्यक्ति है जो 6 दिन में 24 रोटियां खाता है। ए नाम का व्यक्ति है जो 6 दिन में 24 रोटियां खाता है, तो वो एक दिन में कितनी रोटी खाएगा? 4। अगर आपको वैसे भी नहीं समझ में आ रहा तो 24 में 6 का डिवाइड दे लो, 6 में 24 का डिवाइड दे लो, तो 4 उत्तर आएगा। तो ए नाम का व्यक्ति 6 दिन में 24 रोटियां खाता है, तो एक दिन में वो रोटी खाएगा 4। बी नाम का व्यक्ति है जो 8 दिन में 24 रोटियां खाता है, तो एक दिन में वो रोटी खाएगा 3। सी नाम का व्यक्ति है जो 12 दिन में 24 रोटियां खाता है, तो एक दिन में रोटी खाएगा वो 2। तो सभी की एक दिन की रोटियां आ गई। तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके एक दिन में कितनी रोटी खाएंगे? 4, तो 6 3 9। ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके एक दिन में 9 रोटियां खाएंगे, और टोटल रोटियां हैं 24। एक दिन में 9 रोटी, टोटल है 24 रोटियां, तो कितनी दिन लगेंगे 24 रोटियां खत्म करने में? 9 दूनी 18, 6 24 सही 9, 2 सही। ये 6 और 9 को हम इधर भी डिवाइड देंगे, क्योंकि कभी कभार आंसर है ना बिल्कुल ही लीस्ट फ्रैक्शन में आता है, तो लीस्ट फ्रैक्शन में लाने के लिए हम इसे बिल्कुल ही डिवाइड देंगे। तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो 2 सही 2/3 डेज। वापस मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि ए नाम का व्यक्ति किसी काम को 6 दिन में करता है, बी नाम का व्यक्ति किसी काम को 8 दिन में करता है, सी नाम का व्यक्ति किसी काम को 12 दिन में करता है। तो यदि हम इसका सबसे पहले 6 8 12 में कितना बड़ा होगा? तो 12 बड़ा होगा। 12 का 6 में डिवाइड जाता है पर 8 में नहीं जाता, तो 12 का हम करेंगे डबल 24। 24 का इन दोनों में डिवाइड जाता है, इसलिए हम क्या करेंगे? 24 इसका एलसीएम आ गया। 6 दिन में कोई 24 मटके फोड़ रहा है, तो एक दिन में कितने मटके फोड़ेगा? 4 मटके। यदि नहीं समझ में आए तो डिवाइड दे लेना। उसके बाद में बी नाम का व्यक्ति है जो 8 दिन में 24 मटके फोड़ रहा है, तो एक